ऐतिहासिक स्थल अवंती। इस स्थान की पहचान वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगर से की जाती है। प्राचीन समय में अवंती के अंतर्गत संपूर्ण मालवा का क्षेत्र शामिल था। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में अवंती राजनीतिक, सांस्कृतिक व व्यापारिक महत्व का स्थान था। प्रमुख तथ्य: बुद्ध काल में अवंती पश्चिम भारत का एक प्रमुख राज्य था, जिसकी राजधानी उज्जैनी में स्थित थी। गौतम बुद्ध के समय प्रद्योत यहाँ का शासक था। मगध के साथ अवंती का दीर्घकालिक संघर्ष चला तथा अंत में मगध के शासक शिशुनाग ने इसे विजित कर मगध में मिला लिया। मौर्य काल में अवंती मगध साम्राज्य का पश्चिमी प्रांत था। गुप्त काल में यहाँ शकों का राज्य स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से छीनकर इसे पुनः अपने अधिकार में कर लिया। राजपूत काल में यहाँ परमार राजाओं का शासन रहा। अवंती सांस्कृतिक एवं व्यापारिक महत्व का स्थान था। बौद्ध काल में ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, जहाँ कई बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। गुप्त काल में भी ये शैव धर्म का केंद्र बना, जहाँ स्थित महाकाल का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध था। हर्षकालीन चीनी यात्री वेनसांग तथा लेखक बाणभट्ट ने उज्जैनी नगर की प्रसिद्धि का वर्णन किया है। बाणभट्ट के उज्जैनी नगर को तीनों लोकों में श्रेष्ठ नगर बताया है। अवंती या उज्जैनी नगर शिप्रा नदी के तट पर स्थित होने के कारण व्यापार वाणिज्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। यहाँ से दो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग होकर गुजरते थे। पहला कौशाम्बी से भणौज तथा दूसरा प्रतिष्ठान से पाटलिपुत्र जाता था। दोनों मार्गों का मिलन बिंदु अवंती में ही था। इस कारण इस स्थान का व्यापारिक महत्व बहुत बढ़ गया था। मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर उज्जैन के कालिया देह महल में आत्म शांति के लिए प्रवास किया था, जहां उसने तत्वश योगी जदरूप से लंबा विचार विमर्श किया था। इस योगी की महत्ता तथा ज्ञान लाभ की चर्चा स्वयं जहांगीर ने अपनी पुस्तक तुजुक और जहांगीरी में की है। मुगल काल में औरंगजेब एवं दारा के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में उज्जैन से 14 मील दूर धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद बख्श की सम्मिलित सेनाओं का जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेनाओं से मुकाबला हुआ, जिससे शाही सेना की पराजय हुई। काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में स्थित काम्पिल्य प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर था। सन 1878 में अलेक्जेंडर कनिंघम के आदेश पर पहली बार इसका सर्वेक्षण किया गया तथा 1975-76 में इसका स्थान का उत्खनन किया गया। प्रमुख तथ्य: युद्ध काल में काम्पिल्य दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी थी। महाभारत में भी इसे दक्षिणी पंचाल राज्य की राजधानी बताया गया है। इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी तट से लेकर चंबल तक है। महाभारत के समय यहाँ राजा द्रुपद का शासन था। वर्तमान काम्पिला में एक प्राचीन टीला आज भी द्रुपद कोट कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 66। खुदाई में यहाँ से मौर्यकालीन ईंटें तथा मंदिरों से कई मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। चीनी यात्री वेनसांग इस नगर की यात्रा पर आया था। उसने लिखा है कि यहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। काम्पिल्य जैन धर्म का भी केंद्र था, जिसका संबंध जैन तीर्थंकर विमलनाथ की घटनाओं से था। अनुश्रुति के अनुसार ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर का जन्म काम्पिल्य में ही हुआ था। इस नगर की महत्ता काशी एवं उज्जैनी जैसे नगरों की भांति मानी गई है। हलेबीड दक्षिण भारत के होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। ये स्थान दक्षिण भारत की गौरवशाली मंदिर स्थापत्य के उत्कर्ष का प्रतीक है। प्रमुख तथ्य: होयसल राजाओं ने यहाँ 1149 ईस्वी से लेकर 1339 ईस्वी तक राज्य किया। होयसल राजाओं ने यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें उनके द्वारा बनवाया गया होयसलेश्वर का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये 160 फुट गुणा 122 फुट के आकार में बना है। होयसलेश्वर मंदिर की दीवारों पर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की सुंदर एवं आकर्षक मूर्तियां बनी हुई हैं। होयसल मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कराया था। होयसलेश्वर मंदिर के अतिरिक्त हलेबीड में कई जैन मंदिरों के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। इसमें पार्श्वनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है, जिसमें उनकी 14 फुट ऊंची प्रतिमा रखी हुई है।
अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एटा जिले से 10 मील की दूरी पर काली नदी के तट पर यह स्थान नियत है। अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान की नींव राजा बेन ने डाली थी। यहाँ स्थित टीले की खोज 1861-62 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। प्रमुख तथ्य: 1962 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तत्वावधान में संपन्न उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहां से ईसा पूर्व 2130 से लेकर 600 तक 4 प्रमुख सांस्कृतिक स्तरों के प्रमाण प्राप्त हुए। गैरिक पात्र परंपरा, काली लाल पात्र परंपरा, चित्रित धूसर पात्र परंपरा तथा उत्तर की काली चमकोली पात्र परंपरा। प्रथम सांस्कृतिक स्तर का समय 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इस स्तर से गेरुए रंग के मृदभांड इन ब्रैकेट ओके कलर्ड पॉटरी OCHRE ओका कलर्ड पॉटरी ब्रैकेट क्लोज मिलते हैं। कुछ पात्रों के ऊपर खोदकर चित्रकारी की गई है। इस स्तर पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल के निवासी कृषि करते थे तथा जौ, धान तथा दालों की पैदावार होती थी। अतिरंजी खेड़ा के द्वितीय सांस्कृतिक स्तर का काल 1450 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। इस स्तर पर लोग काले तथा लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर बनाते थे। इन मृद भांडों के साथ साथ इस सांस्कृतिक स्तर से मानव आवास के भी प्रमाण मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा की तृतीय संस्कृति का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। तृतीय संस्कृति के निवासी भूरे रंग के चित्रित मृदभांड बनाते थे। इसी आधार पर इसे चित्रित धूसा परंपरा, पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। इन्हें गुथी हुई मिट्टी से चाक पर बनाया जाता है। इस स्तर से लोहे के अनेक उपकरण जैसे भाला, बाण, चिमटा, छेनी, चाकू, बर्मा आदि भी मिलते हैं। धातु गलाने के काम आने वाली भट्टियां भी मिलती हैं, जिनसे सूचित होता है कि यहाँ के निवासी लौह धातु को गलाकर उपकरण तैयार करते थे। इस संस्कृति के लोग कृषि कर्म तथा पशुपालन से परिचित थे। अतिरंजी खेड़ा को चतुर्थ संस्कृति को उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। इस बर्तनों पर एक विशेष प्रकार की ओपदार पॉलिश की गई है। इन्हें चाक पर तैयार किया गया है। इस स्तर पर मानवीय आवास मिट्टी, गोबर, घास फूस, लकड़ी आदि की सहायता से बनते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ईंटों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस काल के लोगों का जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ न होकर सुव्यवस्थित था। अतरंजी खेड़ा से एक मंदिर का भी अवशेष मिला है, जिसमें 5 शिवलिंग हैं।